स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से फ्रेंड्स। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं देखा तो ये वाला वीडियो कंप्लीट वॉच कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है द सेल, इसको अच्छे से हम रीड करेंगे, देन इसको एक्सप्लेनेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। किसी भी डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। डॉक्टर एन मुर्गेस की बुक से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में अभी भी इस बुक के बारे में कुछ नहीं पता कि किस तरीके से आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर एन मुर्गेस की बुक काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में चल रही है। आपके गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें जिन्होंने फैकल्टी की तरफ से एडमिशन लिया हुआ है, तो यहाँ पर जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं तो इसको कंप्लीट वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ऐसा हुआ है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा होगा जो बच्चों ने एडमिशन लिया है तो उनकी क्लासेस नहीं लगती हैं। ठीक है, तो उनकी क्लासेस नहीं लगने के अकॉर्डिंग काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रिपरेशन नहीं हो पाता। अगर आप रेगुलर वॉच करोगे वीडियो तो अब भी आपका काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रिपरेशन हो जाएगी आपके एग्जामिनेशन तक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक द सेल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से वीडियो लाइक करना पड़ेगा आपको और वीडियो को शेयर करेंगे, तब आपके पास में एक नोटिफिकेशन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद में कि आपके पास मेरा वीडियो पहुँच चुका है। तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके पास में नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। सेल को सबसे छोटी यूनिट कहा गया है लिविंग टिश्यू की। सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो सेल होती है आपकी, ठीक है, किसी भी डिफरेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, बट जो फंक्शन परफॉर्म करेंगी वो हमेशा डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी। हर एक सेल जो यहाँ पर टिश्यू में है, किसी भी टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो डिफरेंट फंक्शन होंगे परफॉर्म करती हुई आपको दिखेंगी। ठीक है, उसके बाद इस सेल इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। जो सेल्स हैं आपकी कुछ स्ट्रक्चर्स से मिल करके बनी हुई हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। द सेल वॉल, ठीक है, द न्यूक्लियस, उसके बाद आपका नीचे आएंगे तो साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से मिलकर के बनी हुई है साइटोप्लाज्म, देन उसके बाद आपका न्यूक्लियस, देन सेल वॉल। तो सेल वॉल में देखिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेल वॉल इज इट दैट एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द लिविंग सेल। सेल को यहाँ पर बोला गया है एक्सटर्नल बाउंड्री लिविंग सेल की। इट इज़ ए 3 लेयर स्ट्रक्चर, जिसमें 3 लेयर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि बनी होती है मेड अप ऑफ लाइपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में कि सेल के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर स्टडी कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिख पाओगे। ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में आपको समझाने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। दोबारा रिपीट करते हैं। सेल वॉल इज़ द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द लिविंग सेल। सेल को यहाँ पर एक्सटर्नल बाउंड्री कहा गया है लिविंग सेल की। इट इज़ 3 लेयर, जिसमें 3 लेयर आपको देखने को मिलती हैं, जो कि बनी होती है आपकी लाइपिड और प्रोटीन से मिलकर के। इट मेज़र अप्रॉक्सीमेटली 7 एंगस्ट्रॉन। ये साइन आपका एंगस्ट्रॉन का है। ठीक है, तो ये आपका जो साइन है एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद ये कितनी थिकनेस बता रहे हैं 70 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली में है। ठीक है, श्योर नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। ठीक है, तो लगभग कितना है 70 एंगस्ट्रॉन आपकी यहाँ पर थिकनेस देखने को मिलती है। द सेल वॉल अलाउ द डिफ्यूज़न ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब यहाँ पर क्या कर रही है सेल, द सेल वॉल अलाउ, सेल वॉल अलाउ कर रही है किस चीज़ के लिए, द डिफ्यूज़न ऑफ सब्सटेंस के लिए। किस में, आउट ऑफ द सेल में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ ए सेल। अब देखिए एक सेल है, उसके सेंटर में कहीं पर आपको ये देखने को मिलता है न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि सेल में, पूरे सेल में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर इसको हम कहते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। इट इज़ मोर एंड लेस स्पेरिकल शेप। आपको मोर यानी कि ज़्यादा और कम स्पेरिकल शेप में देखने को मिलता है। इट इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पर इसके ऊपर कह सकते हो कि बाउंडेड यानी कि बंधा हुआ होता है, या इसके ऊपर जो लेयर होती है, इट इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम हम इसको दे देते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस के पास में ये 2 आपको दिख रहे होंगे, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं न्यूक्लियोलस की।
तो न्यूक्लियोलस इज द हाईएस्ट कॉइल फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियोलस हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स रखते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, हाईली फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस में। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बट इट कंटेन न्यूमरियस ग्रेनोल्स, ठीक है। पर यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, न्यूमरियस ग्रेनोल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका किस में आएगा, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियोलस में आपको क्या देखने को मिलेगा, राइबोसोमल आरएनए देखने को मिलता है, जिसको हम यहाँ पर राइबो न्यूक्लियाइक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस आपको देखने को मिलती है। आरएनए को यहाँ पर राइबोसोम न्यूक्लियाइक एसिड भी कहते हैं। देन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्रोमेटिन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्रोमेटिन, दीज आर फाइब्रस थ्रेड। जो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो फाइब्रस, यानी कि बहुत आपने फाइबर स्ट्रक्चर देखे होंगे। जस्ट एग्जांपल, आपने अभी देखिए मैंगोज़ का सीज़न चल रहा है, आपने जब कभी भी मैंगो खाया हो तो उसमें आपको थ्रेड टाइप के इस तरीके के फाइब्रस देखने को मिल जाते हैं। तो उसी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रोमेटिन का होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि पाया जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ही ये क्रोमेटिन पाए जाते हैं जिनका फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम यहाँ पर क्रोमेटिन का नाम देते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, जो कि कंपोज करते हैं किसको, डीएनए को। डीएनए की जो फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है। ये दोनों ही आपको आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये कंपोज करते हैं डीएनए, कह सकते हो दे आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इनको हम कह सकते हैं कि डीएनए और प्रोटीन का कंपोजिशन यानी कि कंपोज करते हैं, ठीक है। द क्रोमेटिन थ्रेड कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब ये क्रोमेटिन क्या होते हैं, आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैरी करते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कब, क्रोमेटिन कॉन्टिनेंसिस इनटू द क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो क्रोमेटिड क्या होते हैं, गाढ़े हो जाते हैं क्रोमोसोम में, ठीक है, समझ गए। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कंटेन फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर इसका लाइन का मतलब आपको समझना है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इज़ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब एक स्थिर तौर पर, ठीक है, एक स्थिर तौर पर ही पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गन के स्पीसीज में, ठीक है। एक पर्टिकुलर इनका कह सकते हो कि लिमिट होता है, ठीक है। इज कॉन्स्टेंट फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट, इन मैन देयर आर 23 पेयर ऑफ 46 क्रोमोसोम। अब यहाँ पर मैन की बात करते हैं, ठीक है, यानी ह्यूमंस में मैन की बात कर रहे हैं, यानी मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो 23 पेयर ऑफ 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देन चलिए नेक्स्ट, आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी सेल में, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने बहुत ही अच्छे से आपको प्यार से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। देन साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। चलिए, साइटोप्लाज्म, इट इज़ द रीजन लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर बताया गया है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपसे कभी भी वन वर्ड में पूछ लिया जाए वेयर इज़ साइटोप्लाज्म फाउंड, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इट इज़ लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट, द साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनेली। तो यहाँ पर देखिए जो साइटोप्लाज्म है उनके पास में ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, जिनको हम जैसे कि लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नाम हम कह देते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये गोल्गी एप्रिटस कह देते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं, लाइजोसोम कह सकते हैं, और सेंट्रोम्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंट्रोम, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ थोड़ा इसको शायद मिसप्रिंट है, नहीं आ पाया, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये सेल ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये डबल में होता है, इसमें ये आपको कह सकते हो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका गोल्गी
कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियोलस है आपके, ठीक है। उसके बाद लाइजोसोम है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और ये आपका जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है इसका सेल का, उसे हम यहाँ पर न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आपको पता होना चाहिए। तो ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, सेंटर ऑफ द सेल में। तो ये आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर वाइज। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना माइक्रोसोम। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट बॉडी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपका जो एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट बॉडी है वो प्रेजेंट होती है आपकी साइटोप्लाज्म में, जिसका नाम यहाँ पर आपने पढ़ा माइक्रोसोम। तो माइक्रोसोम से ही आप समझ गए होंगे जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसको हमने एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडी का नाम दे दिया है, और यहाँ पर हम साइटोप्लाज्म में इसको देखते हैं। देन दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगिंग। अब सेंट्रीफ्यूगिंग से मतलब आपको पता होना चाहिए, अपने फिजिक्स में पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो कितना लगता है, 10,000 RPM लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है वो भी आपको समझना पड़ेगा। दे कैन सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगिंग ए टिश्यू। ये क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग के थ्रू एक टिश्यू, ठीक है, जो कि होमोजिनेट हो जाता है आपके वेरी हाई स्पीड में, जिसको यहाँ पर 10,000 RPM स्पीड आपकी दे रखी है, ठीक है। तो हुआ क्या, दे कैन बी सेपरेट, ये यहाँ पर सेपरेट हो सकते हैं किसके थ्रू, सेंट्रीफ्यूगिंग प्रोसेस के थ्रू एक टिश्यू से आपके होमोजिनेट में, ठीक है, जिसको यहाँ पर स्पीड का नाम दे रखा है। तो स्पीड में कितना है आपका 10,000 RPM, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर माइक्रोसोम कंटेन, माइक्रोसोम के पास में यहाँ पर पाए जाते हैं राइबोसोम, ग्रैनुलर मैट्रिक्स, ये दो चीज़ें माइक्रोसोम में पाई जाती हैं। देन राइबोसोम आर कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम क्या कर रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं किसके साथ में, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ में। देन नेक्स्ट ग्रैनुलर मैट्रिक्स के पास में क्या क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीडेज यानी कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेज का मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है, विच इज़ जनरेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, जनरेट किया जा रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। देन यहाँ पर कैटेलेज यानी कि कैटेलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, आपकी प्रोसेस हो रही कैटेलाइजेशन की, विच कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर। तो यहाँ पर कैटेलाइजेशन हुआ, देन यहाँ पर हो क्या रहा है, कन्वर्जन हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, किस में, वाटर में, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, माइक्रोसोम के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। चलिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनेली ऑफ साइटोप्लाज्म। चलिए, इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो पहला आपका दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव यानी कि एक्सटेंड करने वाला, ठीक है, एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि ये मोस्ट एक्सटेंसिव यानी कि जो फैल जाता हो, ठीक है, यानी कि एक्सटेंड कर जाता हो, ये एक्सटेंडेड कह सकते हैं एक्सटेंसिव सेल है, ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हम कह सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको यहाँ पर बताया गया है कि ये एक एक्सटेंसिव सेल है जो कि प्रेजेंट होती है आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। समझे बहुत अच्छी तरीके से। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन, जिसके पास में 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, विच आर सेपरेटली यानी सेपरेटेड बाई ए स्पेस, यानी कि वो अलग अलग होती हैं, ठीक है, सेपरेटेड होता है, उनमें थोड़ा सा आपको स्पेस देखने को मिलता है। देन नीचे आपका दे रखा है जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से होते हैं, ग्रैनुलर और एंगुलर, ठीक है। ग्रैनुलर को हम यहाँ पर रफ सरफेस भी कह सकते हैं, और एंगुलर को यहाँ पर हम स्मूथ सरफेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके के पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके ग्रैनुलर और एंगुलर है। चलिए, ग्रैनुलर में थोड़ा सा समझते हैं। ये रफ सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसमें कंटेन होता है यानी कि पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर कह सकते हो जो राइबोसोम है वो यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होते हुए आपको देखने को मिलता है। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो एंगुलर की बात करें यहाँ पर तो स्मूथ सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनके पास में राइबोसोम नहीं होता। दीज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ कवर्ड बाय द फैटी एसिड। अब देखिए एंगुलर में स्मूथ सरफेस है, ठीक है, बट यहाँ पर राइबोसोम देखने को नहीं मिल रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ये क्या होता है, कवर अप होता है आपके फैटी एसिड से और स्टेरॉइड सिंथेसिस से, ठीक है। दे आल्सो स्टोर एंड रिलीज द कैल्शियम। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और रिलीज़ करते हैं कैल्शियम का, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो बहुत अच्छे से। तो जल्दी से लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो।
और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके साथ में रोज़ मैं एक चैप्टर को फिनिश करने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, सबको बताएं कि यहाँ पर एन मुर्गेज़ की बुक को फिनिश किया जा रहा है। ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट गोल्गी एपरेटस की बात कर रहे हैं। इट इज़ ए कप शेप। अब कप शेप का होगा, ठीक है, कप साइज़ का साइज़ नहीं कह सकते हो, शेप कह सकते हो। इस तरीके का शेप हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। तो हमने इसको कह दिया है कि गोल्गी एपरेटस क्या है, कप शेप का स्ट्रक्चर है जिसमें पाया जाता है एंड कंटेन वेसिकल्स एंड द अपेक्स ऑफ द सेल के बीच में ये आपको देखने को मिलता है। इट कंसर्न विद द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, कंसर्ट करता है किसके साथ में, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, पीरियड टू देयर द सिक्रेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दे ऑकर इन द साइटोप्लाज्म एट वेरिएबल नंबर। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं बट ये वेरिएबल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड तक ही देखने को आपको मिलते हैं। द माइटोकॉन्ड्रियन इज़ कंपोज ऑफ 2 लेयर मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखिए जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो यहाँ पर कुछ 2 लेयर से यानी कि मेम्ब्रेन से यहाँ पर क्या होती है, कंपोज्ड हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक आउटर लेयर, दूसरी हमारी इनर लेयर। तो आउटर लेयर स्मूथ होती है और इनर लेयर क्या होगी आपकी, फोल्डेड होती है इनटू द शीथ ऑफ टेब्यूल्स, ठीक है, कॉल्ड क्रिस्टिया, जिसको हम यहाँ पर क्रिस्टिया भी कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो ये फोल्डेड होती है किसमें, शीथ ऑफ टेब्यूल्स में फोल्डेड होती है, जो इनर लेयर होती है, जिसको हम क्रिस्टिया का नाम दे चुके हैं या इसको हम कहते हैं। चलिए आई होप इसको समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट, बोथ दीज लेयर एनक्लोज ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड मैट्रिक्स। जो यहाँ पर लेयर दे रखी हैं 3, जो भी यहाँ पर लेयर हैं, दीज लेयर एनक्लोज ए कैविटी। ये लेयर क्या है, आपस में मिलकर के एक कैविटी बना रही हैं, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कह सकते हो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया में लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और वो मिलकर के यहाँ पर एक कह सकते हो कि कैविटी क्रिएट कर रही हैं, सेंट्रल कैविटी क्रिएट कर रही हैं, तो उस कैविटी को हम क्या कह देते हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। उसको नाम क्या दिया है, मैट्रिक्स। देन माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया है कि ये प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, फॉस्फोलाइपेट से मिलकर बना होता है, और कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, राइबो न्यूक्लियाइक एसिड यहाँ पर इसको मिलकर के बना रहे होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम सिस्टम। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण एंजाइम सिस्टम भी पाए जाते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया आर चीफली कंसर्न विद द सेलुलर ऑक्सीडाइजेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, चीफली कंसर्न यानी कि उससे वो हाईली रिकमेंडेड है, किससे, सेलुलर ऑक्सीडेशन से, यानी कि वो उससे पूछ पाछ करके कह सकते हो देहाती भाषा में, उससे पूछता है, कंसर्न करता है, ठीक है, या अपना कोई भी काम करने से पहले सेलुलर ऑक्सीडेशन से पहले, ठीक है, क्या सेलुलर ऑक्सीडेशन से पूछता है, यानी कि ये हाईली कंसर्न है। हम कोई भी चीज़ काम करते हैं, कोई किसी से बड़े से या फिर अपने बहुत ज़्यादा ओहदा जिसका बड़ा हो उसे कंसर्न करते हैं, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, चीफली कंसर्न कर रहा है, किससे, सेलुलर ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोई कमेंट है तो आप कर सकते हो, और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप दोबारा से रिपीट करके इसको देख सकते हो। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं लाइजोसोम की। दे आर स्मॉलेस्ट स्पेरिकल और ओवल बॉडीज़, तो सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। अब देखिए लाइजोसोम की बात करें, जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसके आसपास, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन के आसपास में स्पेरिकल शेप या फिर ओवल शेप में देखने को मिलती हैं, और ये स्मॉल हैं, ठीक है, लार्ज नहीं होती हैं। लाइजोसोम स्मॉल स्पेरिकल शेप और ओवल बॉडीज़ जो कि पाई जाती हैं किसके सराउंडेड में, सिंगल मेम्ब्रेन के सराउंडेड, यानी कि आसपास में, ऊपर कहीं भी हो सकती हैं, आसपास हो सकती हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। चलिए देन द वेरी इन नंबर, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये पाए जाते हैं। एंड कंटेन ए वैरायटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब यहाँ पर बहुत सी वैरायटी देखने को मिलती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, द लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस
एनग्लूफेड बाय द सेल, यानी कि जो सेल के थ्रू यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डैमेज या फिर आप कह सकते हो मलबा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और बैक्टीरिया भी वहाँ पर है, कहाँ पर, सेल में। तो ये लाइसोसोम इसको क्या करता है, मारना यानी किल या फिर ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देन डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली आर ऑल्सो ब्रेक डाउन द डाइजेस्ट बाय द लाइसोसोम। तो यहाँ पर जो डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनीज हैं वे क्या हो रही हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं और डाइजेस्ट हो जाती हैं आपके किसके, लाइसोसोम के थ्रू। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रोजोम की। इट इज़ अ स्मॉल रॉड शेप बॉडी। सेंट्रोजोम का देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया है किस तरीके का होता है। एक तो ये स्मॉल साइज में होगा, रॉड शेप में होगा, और यहाँ न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोजली यानी नियरेस्ट होता है, ठीक है, बहुत ही क्लोजली और नियरेस्ट पाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न के, ठीक है, प्रोसेस में। देन सेंट्रोजोम इज सराउंडेड बाई ए रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये सेंट्रोजोम क्या है, एक तरीके के रेडिएटिंग थ्रेड के स्ट्रक्चर के कह सकते हो कि सेंट्रोजोम जो है आपका वो रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है। इट कंटेन 2 सेंट्रोइल्स, जिसमें यहाँ पर 2 सेंट्रोइल्स देखने को मिलते हैं। देन बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। दे आर हाईली होलो सिलेंड्रिकल विद ए डायमीटर अबाउट 200 एंगस्ट्रॉन। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट होंगे, होलो सिलेंड्रिकल होते हैं, और डायमीटर कितना होगा, 200 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दे आर कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। अब ये क्या करते हैं, जो सेल शेप है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। उनका जो मेन फंक्शन होता है, एक कह सकते हो कि जो सेल शेप है उसको बरकरार रखने के लिए इनका यहाँ पर हाईली कंसंट्रेशन होता है। दे आर ऑल्सो एसोसिएट विद द मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड माइटोटिक स्पेंडल्स। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है सीलिया का, फ्लैजिला का और माइटोटिक स्पेंडिला का, ये क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं इनके थ्रू हो रहा है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनसे जुड़ा हुआ होता है या इनके थ्रू होता है, ठीक है। तो जो कह सकते हो कि जो मूवमेंट देखने को मिलता है सीलिया में, फ्लैजिला में, माइटोटिक स्पेंडल्स में, तो यहाँ पर वो माइक्रोट्यूब्यूल से ही जुड़ा हुआ होता है या फिर इनके थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ में हम इनको रख सकते हैं। देन फंक्शन की बात कर, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी इतना ही रखते हैं, फंक्शन ऑफ सेल। देन नेक्स्ट अपने टॉपिक रहेंगे माइटोसिस, देन मियोसिस, ठीक है। इसके 3 टॉपिक लगभग हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप रिपीट करके देख सकते हो। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं नेक्स्ट आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।